गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा, मुझे जरा 5 मिनट दो। अह, अह, मेरे को लेक्चर का। अपने लास्ट टाइम क्या ये किया था? इन्वेंटरी चल रहा था ना अपना। ओके, चेक करो ये इलस्ट्रेशन 10 हुआ है क्या अपना, देखो प्लीज। कुसुम, उत्कर्ष, मानव, ये इलस्ट्रेशन 10 हुआ है अपना बेटा? हाँ, वो मुझे पता है, उधर से बाकी है करके। बट अपना फीफो लीफो, लिफो तो नहीं है तुम लोगों को। फीफो और वेटेड एवरेज मेथड मैंने बताया था, पढ़ाया था। यस, एक्सप्लेन किया था मैंने। तो वही पूछ रहा, इलस्ट्रेशन 10 हुआ है क्या अपना? बिकॉज वो फीफो मेथड का है। नहीं है तो फिर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, सो दैट जो लास्ट लेक्चर मतलब 2 हफ्ते पहले पढ़ाया था ना, तो थोड़ा सा याद आ जाएगा, तो फिर मेरे को हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। इसके लिए पूछ रहा हूँ। 10 हो चुका है। ओके, 11 हो चुका है, 11 इलस्ट्रेशन 11 हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों में से कोई तो एक बाकी है, सब फील हो रहा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं है। मैं याद रखता भी नहीं। रखना जरूरी है। सिर्फ 10 किया था, ओके चलो ठीक है, थैंक यू। तुमको क्या याद है इन्वेंटरी के बारे में? मेथड के बारे में कुछ बताओ। फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड। लीफो तो है नहीं, चल। फीफो में क्या आता है? जो पहले आया है वो पहले जाएगा, बराबर।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आया वो पहले जाएगा। और वेटेड एवरेज में क्या होता है? नीचे आ रहा है, फैन फास्ट करके जाना। तू आता है, फैन स्लो करता है, भाग जाता है। डबल फास्ट करा। यस, वेटेड एवरेज। मतलब वेटेड एवरेज में तू कभी आया क्या आया उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट है, अवेलेबल अमाउंट है, उससे डिवाइड करो और उससे इशू कर दो। चलो ठीक है। तुमको फॉर्मेट याद है? कुछ इस तरह से हम लोग बना देते। डेट, रिसिप्ट, इश्यूज एंड बैलेंस। बना रहा हूँ, फुल फ्लैश फॉर्मेट बना रहा हूँ। हश। ठीक है, फॉर्मेट हो गया। क्वांटिटी, रेट, रुपीस, क्वांटिटी, रेट, रुपीस, क्वांटिटी, रेट, रुपीस। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन से। इलस्ट्रेशन 11। The following are the details of a spare part of Sri Ram Mills. 1st Jan 2016 opening inventory nil, अच्छी बात है। 1st Jan 2016 purchase 100 unit at the rate 30 per unit. 1st Jan 2016 कंफर्म कर सकते हो बराबर है क्या? तो अपना बैलेंस कितना आएगा? 133,000। फिर issued for consumption 50 units। एवरेज मेथड बोला है। कंजम्पशन, डेट क्या था? सॉरी, 15 जन। बोलो रेट क्या अप्लाई होगा इसको? ये सिंपल। तो बैलेंस 100 में से 50 गया, बचा 50। एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। एवरेज में तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, 1 फेब को परचेस किया 200। 2 4 50 अपने पास था, 200 परचेस किया तो ये हो गया 250। 1500 प्लस 8000। रेट बता सकते हो क्या आएगा? तुमको पता है रेट कैसे निकालना है? अमाउंट है, क्वांटिटी है। एग्जैक्ट आ रहा है? 38। नेक्स्ट, 15 फेब को 100 इशू किया। बोलो रेट क्या अप्लाई होगा? प्लीज कंफर्म करो, राइट है 5700? में से 3 गया 6, 100 में से 8 गया, 700। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, 15 फेब के बाद
20 तारीख को फिर 100 इशू किया, सेम रेट अप्लाई, बचा 50, 1900 है क्या? प्लीज कंफर्म करो ये। ठीक है, तो दैट फॉर योर क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 50 क्वांटिटी एट द रेट 38 रुपीज 1900। कुछ याद आया? ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपना भी एक मेन पार्ट बाकी है। टीफो लिफो वेटेड एवरेज हो गया, परपेचुअल पीरियडिक हो गया। यहाँ से बाकी राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग नॉर्मली क्या रहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट का एक आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, दूसरा आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सर है क्या ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, क्या है ये मुझे डिस्कस करना है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस हम लोग अगर जब करेंगे ना तो तुमको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा जो हम लोग ने पहले किया था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सीओजी के लिए फॉर्मूला क्या है? सीओजी के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, क्या बात है, बराबर है। ओके, अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है नहीं, बट देन तो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट? टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेज गलत है देवांशु, मानो आपका भी गलत है, भाविक आपका भी गलत है। पार्थ मेहता ने एक आंसर दिया है, टोटल सेल्स प्लस टोटल पर, ए चेतना ए, टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेस, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। अरे ये किसने बताया ऐसा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसने बताया तुम लोगों को? टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेस, भाई मैंने ये नहीं पढ़ा। जीपी फाइंड करने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस, जो पार्थ मेहता ने बोला। या तो तुम लोग तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड का टेक्निक बोलते सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी फाइंड करो। जरा तुम उसको क्या बोलते मैथमेटिकली लेके आओ, ट्रेडिंग अकाउंट को मैथमेटिकली लेके आओ। टोटल परचेस सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट साइड का टोटल।
माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो सीओजीएस मिलता है। अब ट्रेडिंग आइटम में एक ही चीज बचा है, सेल्स। सीओजीएस माइनस करेगा, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। वाट लगा है। अच्छा, दूसरा चीज पूछता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस? ठीक है, बराबर है। और अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं विच एवर इज लेस। स्टॉक्स आर नेवर रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस। तुम लोग को कंसाइनमेंट है? हो गया कंसाइनमेंट? हो गया। तो उसमें जो कंसाइनी होता है, कंसाइनर होता है, सुना है इसके बारे में? बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं उसमें तुम लोगों को कुछ कंफ्यूज नहीं करूंगा। जो ओनर होता है वो माल बेचता नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया। और वो एजेंट, अगर समझो उसने वो गुड्स इनवॉइस प्राइस पे दिया है सामने वाले को, और वो उस पे प्रॉफिट और ऐड करके बेचता है, तो जब वो करेगा तो डेफिनेटली वो इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न करेगा। हम उसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे या कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को? अगर कंसाइनमेंट हुआ है तो पूछ रहा हूँ। बराबर है। बट सामने वाले ने जो रिटर्न किया है वो तो इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न किया है, तो उसमें से कौन सा एलिमेंट हमको निकालना है? कुछ तो निकालना है ना अपने को उसमें से। ओह, एक नंबर। स्टॉक रिजर्व। कैन यू प्लीज टेल मी द अनदर नेम फॉर स्टॉक रिजर्व? क्या बात है यार, शाबाश। द वो तो परफेक्ट वर्ड बोला है। बट लोडिंग ना ना, मेरे को और थोड़ा इजी नाम चाहिए, और थोड़ा इजी नाम चाहिए। कोई बता सकते हैं स्टॉक रिजर्व का दूसरा नाम क्या हो सकता है? टेलर है, शाबाश। या इट्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और छोटा करेंगे तो प्रॉफिट। में जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट एलिमेंट हमको निकालना है। क्यों निकालना? बिकॉज वो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्डेड था। स्टॉक्स आर नेवर रिकॉर्डेड इनवॉइस प्राइस, नेवर एट सेलिंग प्राइस, दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड कॉस्ट प्राइस। ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्राइस, मतलब विच एवर इज लेस वाला। ओके, ठीक है। अब तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस करके कुछ दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है? ये रिटेल बिजनेस के काम आता है, जहां पे ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब हर एक का प्रॉफिट मार्जिन सेम होता है, और उसका स्टॉक निकालना इजी नहीं होता है। तो तभी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज किया जाता है। करना कुछ नहीं है, ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस अगर आता है ना दिमाग में, तो दिमाग में एक चीज आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट का टारगेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लेने का। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, उसका परसेंटेज ढूंढने का, क्या परसेंटेज है, मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन। क्यों? बिकॉज adjusted selling price method में stock is recorded at selling price. We have to convert that stock into cost price. और सेल से कॉस्ट पे आने के लिए मुझे उसमें से क्या निकालना पड़ता है, वो तुमको पता है। तुम्हारे कंसाइनमेंट में उसको प्रॉफिट बोलता हूँ। सर वो बोला, वो तो समझ में आ गया। एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? इलस्ट्रेशन 5। XYZ are in a retail business. Following information are obtained from the records for the year ended 31st March 2016. Goods received from supplier। अच्छा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर क्या है ये? सेल से परचेस। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। अच्छा, अगर हमने परचेस किया तो सामने वाले ने क्या किया? ओके ओके, ठीक है। तो हमारे लिए परचेस है 15,75,500। ब्रैकेट में बोला सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब अब तक डिस्काउंट और टैक्सेस का हिसाब किताब किया नहीं है। उन लोगों ने नीचे दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट इज 3% एंड सेल्स टैक्स इज 11%। तुम बताओ डिस्काउंट क्या होता है, ऐड होता है लेस होता है? डिस्काउंट ऐड होता है लेस होता है? तो जरा करो लेस। 15,75,500 माइनस 3%। कैलसी पे करो, अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? फिगर्स प्रॉपर, हाँ। माइनस करके मेरे को डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। अच्छा, और सेल्स टैक्स भी 11%। तुम बताओ ये सेल्स टैक्स क्या होता है, लेस होता है ऐड होता है? टैक्स ऐड होता है? आप टैक्स हम लोग का तो परचेस ना ना ना, वो सामने वाला सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है, ऐड होता है, कर दो ऐड। मुझे ऐड करने के बाद का फिगर चाहिए भाविका। राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, रुपीस को राउंड ऑफ करो। ठीक है, जो तुमको मिला ये फाइनली तुम्हारा परचेस प्राइस है, मतलब इतने में तुम लोगों ने परचेस किया। आगे क्या दिया देखो, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ओके, मतलब इसको क्या बोलेंगे हमारे ट्रेडिंग के लैंग्वेज में, क्या बोलेंगे इसको? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ गुड्स जो सामने वाले ने भेजा है, हम इसको क्या बोलेंगे? कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड है तो सीओजीएस में नहीं आएगा, पहले बोलता। इनवर्ड है तो सीओजीएस में आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कैरेज इनवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आता है। तो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कम ऑन बच्चों, यू हैव टू मेक एन अजम्पशन, कम ऑन फास्ट। उत्कर्ष बोलते इनवर्ड है, 12th स्टैंडर्ड को याद करो यार, खाली कैरेज दिया है। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, तो ये कैरेज इनवर्ड है तो कहाँ पे जाएगा? पीएनएल या ट्रेडिंग? पीएनएल में जाएगा तो सीओजीएस में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में आएगा तो सीओजीएस में डेफिनेटली आएगा। यस, शाबाश शाबाश। तो तुम्हारा जो ऊपर अमाउंट आया था, कुछ तो आया था ना, 16 लाख समथिंग कुछ आया था, तो उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड कर दो।
कितना फिगर आ रहा है? मैं लिख के लेता हूँ 178,3841, ठीक है। तो कैन आई से दैट दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस। देखो मैंने इसको क्या बोला, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस 17,83,841। आगे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 22,45,500 एंड सेल क्लोजिंग स्टॉक इज 2,35,000। मतलब अपने को सेल्स भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया, बट प्रॉब्लम क्या लेगा, क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पे दिया है। अब ठीक है, फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। हे प्रभु, कैसे करेंगे? करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। या तो फिर सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करता हूँ। तुम बोलो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करेगा, बोलो। ट्रेडिंग या सीओजीएस? ट्रेडिंग या सीओजीएस, कम ऑन फास्ट। मेरा टारगेट है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, बोला मतलब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है बस। वो ग्रॉस प्रॉफिट तुम कैसे भी ढूंढो, आइदर सेल्स माइनस सीओजीएस करो या फिर सीओजीएस से, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन कट। अब बोलो सीओजीएस का फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेस हमने निकाला 178,3841, उसमें सब एक्सपेंस भी आ गया, टोटल परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था रे, इधर गया 235। बोलो कितना आ रहा है तुम्हारा सीओजीएस? 17 में से तो गया 15,48,841। प्लीज कंफर्म द फिगर। जल्दी कंफर्म करो। बराबर है ना? अच्छा, तुम्हारे पास सेल्स है, सीओजीएस है, सर अपना ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है? जीपी जीपी जीपी। मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, जीपी इज इक्वल टू 696659, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है जीपी मार्जिन, ध्यान देना। हाउ टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो सिंपल सा है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देखो, इंटू 100, जीपी इन रुपीज, ये भी रुपीज। सर ये क्या चीज है, ये बता दो तुम लोगों को क्या चीज है। इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। क्या बोला, देखो, क्लोजिंग स्टॉक एट
सेलिंग प्राइस, मतलब अपने सम में सेल्स कितना था, कितना था रे, किधर गया, हाँ 22,45,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 235, बिकॉज ये भी सेलिंग प्राइस पे, ये भी सेलिंग प्राइस है, दिस इज द टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट सेलिंग प्राइस। जीपी तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज 696, 659, इसका टोटल तुम करो, बताओ कितना आ रहा है, 24,80,500। चलो परसेंटेज एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है। अच्छा राउंडेड ऑफ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फाइनली मुझे जीपी मार्जिन मिल गया। अच्छा ये जो जीपी मैंने निकाला, ये मैंने टोटल सेलिंग प्राइस पे निकाला, मतलब कैन आई से दैट ये जो प्रॉफिट है इट इज एट सेल्स। ध्यान देना, सीपी प्लस पी इज इक्वल टू एसपी, प्रॉफिट इज 28.09% ऑन सेल्स, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक at cost price. Therefore, selling stock 2,35,000. We want cost price. This is selling price. बोलो इसमें से मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, लेस, कुछ लोग इसको अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टॉक 28.09%। तो ये करो जरा, परसेंटेज निकालो। पॉइंट की वजह से सबका आंसर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, 2-3 रुपए का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। uh, 66011.5 ना, तो 0.52 कर दिया, तो फाइनल आंसर इज 168,988। So my closing stock at cost will be recorded at 1,68,988. This is your adjusted selling price method. सर आपने तो हमको समझाने के हिसाब से आपने एकदम गंदा तरीके से किया है। तुमको बता दो, सबसे पहला सीओजीएस ढूंढना है, तो हाउ टू फाइंड सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे तुम लोगों को सीओजीएस मिल गया, टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, सेल्स में से सीओजीएस माइनस करो, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया। चलो ठीक है, अब तुम लोग को ढूंढना है उसका मार्जिन, दैट इज परसेंटेज, जिसके लिए फॉर्मूला है जीपी अपॉन टोटल सेलिंग प्राइस अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर अवेलेबल फॉर सेल, परसेंटेज मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक जो सेल वैल्यू में रिकॉर्डेड है उसमें से वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस। बच्चों कोई डाउट?
चल देखते क्या समझा है। ये ट्राई करो, इसमें तो बहुत ही सिंपल है। हम्म। ग्रॉस मार्जिन 20% है। लेट मी कंफर्म। इधर तो सब इजी है। 150, 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50, 250, 5 डिवाइडेड बाय 25, 5, 20%। यस, परफेक्ट है। Gross margin is 20%, so 50,000 minus 20%. 5 to the 10. 40,000 is our closing stock. सबको आएगा 40,000? सबको आया 40,000? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसका सिर्फ ये थियरी ये पढ़ लो जरा, पढ़ के समझ में आएगा क्या है ये।